स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों जीडी एग्जामिनेशन लगातार चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन का ब्रेक है। दोस्तों 16 और 17 में आपके एग्जामिनेशन हुए। खिचड़ी के बाद इधर भी देखिए 2-3 दिन गैप था। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने देखे जो 10 से लेकर 13 में पूछे गए थे, वो फिर से रिपीट किए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया लगता है कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को रिवीजन करने का। अगर दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आ गए या फिर उसके आसपास के आ गए, तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है। इसीलिए मैं लगातार रिव्यू क्वेश्चन आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो 16 और 17 जो जनवरी है, उसके 156 से ज़्यादा प्रश्न जो हमें मिले हैं, जो आपके द्वारा भेजे गए हैं, आपके द्वारा बताए गए हैं, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो सभी शिफ्टों के हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप रिवाइज एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, जो लगातार मुझे प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, लगातार मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ। जो टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है, देखिए जैसे आर्टिकल से संबंधित है, पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लगातार आपको एग्जामिनेशन तक सारे टॉपिक भी मैं कवर करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखिए, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ, ये प्रश्न पूछा था। ये जो किया गया था दोस्तों, भारत में किया गया था। और दोस्तों इस वर्ष भी हमारा जो होने वाला दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, ये राउरकेला, आपको पता है दोस्तों, ये होने वाला है आपका उड़ीसा में 2023 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और देखिए उस समय बेल्जियम जो था दोस्तों, वो विजेता था। दूसरा प्रश्न देखिए, लंबाडी लोक नृत्य, मैंने इसके ऊपर वीडियो दे दिया है लोक नृत्य के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। लंबाडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बंजारा जनजाति द्वारा दोस्तों की जाने वाली एक प्राचीन जो कि लोक नृत्य है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसके सीएम दोस्तों, तो इनके सीएम का नाम दोस्तों हो जाएगा वाईएस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला। हाँ अच्छा, पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको इसका मैं एप्लीकेशन पे दे ही रहा हूँ। जितने भी क्लास आ रहे हैं सभी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी इन दी ऑफिशियल प्ले स्टोर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आने वाले सभी पीडीएफ आपको इस क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है दोस्तों, तो इस पर व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पुराना वेद दोस्तों कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न, आसानी से आंसर कर दिए होंगे। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना। असम के दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री, मैंने आपसे बोला था कि सीएम गवर्नर को आप देख लीजिएगा, पूछेगा तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ये क्वेश्चन का आंसर है। शैतान की आंख मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? तो बहुत लंबी वस्तु, एक तरीके से कर लीजिए इस प्रकार की, इसका अर्थ हो जाएगा। राज्यपाल का क्षमादान किस अनुच्छेद से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसका जो क्षमादान है वो है आर्टिकल नंबर 72 में, और जो राज्यपाल होता है वो आर्टिकल नंबर 161 के तहत दोस्तों क्षमादान करता है। और राज्यपाल का आर्टिकल मैंने आपको बताया था दोस्तों, 153 में राज्यपाल होता है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 155 ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। रिवीजन में हर प्रश्नों को आपको कराऊंगा। एशियाई खेल 2018 कितने देशों ने दोस्तों भाग लिया था? टोटल 45 देशों ने दोस्तों भाग लिया था। मेजबान शहर दोस्तों कौन था? जकार्ता था, पालेमबांग था एंड इंडोनेशिया था। एन वीरेन सिंह किस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों ये हो जाएंगे मणिपुर राज्य के। कौन हो जाएंगे? मणिपुर के। इसकी स्थापना देखिए 21 जनवरी 1972, और राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी? देखिए ऐसे प्रश्न बन रहे हैं आपकी परीक्षा में दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी आपको पता है दोस्तों, भुवनेश्वर। और दोस्तों यहाँ के जो सीएम है इनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। और यहाँ के जो सीएम है उत्तर प्रदेश दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। चलिए दोनों चीज़ें याद करिए, आपको याद होगा। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों को लेकर हुई दोस्तों? तो गेहूं और चावल के लेकर हुई थी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हरित क्रांति हुई थी। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का महोत्सव नहीं है? अच्छा सॉरी, कौन सा उत्तर प्रदेश का महोत्सव नहीं है दोस्तों? तो हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। बहुत आसान प्रश्न, कमेंट करके बताइए, मैं बता चुका हूँ। ये कहाँ का महोत्सव? बहुत फेमस और बहुत पुराना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, कल्की महोत्सव, यमुना महोत्सव, सैफई महोत्सव, ताज महोत्सव, कजली महोत्सव, ये सब उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बसराज बम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री? ये प्रश्न आया था, देखिए कर्नाटक राज्य के हो जाएंगे। राजधानी बेंगलुरु, गवर्नर थावरचंद्र गहलोत। और इसकी स्थापना देखिए 1 नवंबर सन 1956 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव किससे हारे थे? दिनेश लाल यादव से। देखिए उपचुनाव जो रिसेंट में हुए उससे भी देखिए प्रश्न आपसे आ रहा है। पयोध का पर्यायवाची शब्द पूछा था दोस्तों, मेघ हो जाएगा, बादल हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा, धन हो जाएगा। घोड़े पर सवार होकर चलना मुहावरे कर दोस्तों क्या है? कहीं पहुँचते ही वहाँ से चलने की रट लगाने, मतलब घोड़े पर मतलब जल्दी जल्दी चलना, कहीं भी पहुँचो पहले ही चलने के लिए तैयारी हो जाए। देखिए यहाँ पे था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो दोस्तों ये 12 फरवरी सन 1922 में, क्योंकि इसमें दोस्तों हुआ था आपकी घटना जिसका नाम है दोस्तों चौरी चौरा, ठीक है। तो चौरी चौरा की वजह से इसे वापस ले लिया गया था। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो एक कथक से संबंधित है, ठीक है। और कथक दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? दोस्तों हो जाएगा उत्तर प्रदेश का।
शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, हिस्ट्री से प्रश्न दोस्तों, तो देखिए पुंस्य मित्र शुंग के द्वारा किया। जितने भी दोस्तों मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उन सब टॉपिक को पढ़ते रहिए ना, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन एग्जाम नहीं होगा तो आपका रिवीजन होता रहना चाहिए। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 से 28 की संबंधित है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके लिए देखिए एक ट्रिक है, समस्त शोध संक्रांति के उपचार के लिए किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रिकी शब्द हैं सारा, तो देखिए 14 से 18 जो अनुच्छेद से रिलेटेड है, जो 14 से 32 तक का विषय याद कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं पीडीएफ जो दूंगा आपके रिवीजन के लिए है, तो आप उस पीडीएफ को लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा दोस्तों, तो बहुत आसान हो जाएगा, भागीरथी, सूर्य सरिता, विष्णु पक्षी। महाराष्ट्र के देखिए दरबार हाल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा, जो कि किया गया था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे। सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव दोस्तों किसका होता है, तो मरकरी का जो होता है सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव होता है। इतिहास से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब ऐतिहासिक, बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है, मतलब इतिहास से संबंध है। देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आर्थिक क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन दोस्तों किया है, तो अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पे अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा ही दोस्तों ये किया गया, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया गया था। कि जिसका कोई शत्रु न हो दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अजात शत्रु। अजय जिसका कोई जिसको जीता ना जा सके, शत्रुंजय शत्रु को जीतने। कमल का पर्यायवाची दोस्तों पूछा था, तो सरोज हो जाएगा इसका पर्यायवाची। अन्य बहुत सारी जो कि पर्यायवाची से नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबोज, ताम्रत, पुष्कर आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 2 11 होना क्या होगा दोस्तों, भाग जाना। नया का विलोम हमसे पूछा था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पुराना। रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों, तो ये बलबन के द्वारा दोस्तों ये अपनाई गई थी ना, मंगोलों को लगातार निपटने के लिए उसने इस नीति को लाया था। विश्व का सबसे गहरी झील दोस्तों कौन है, तो बैकाल झील हो जाएगी आपकी सबसे गहरी झील, बैकाल झील याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम जर्मनी के जो कि बॉडेन वुटेनबर्ग में देखिए ये आपका स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों है, तो दोस्तों असम में है ना। देहंग पटकाई देखिए, ओरंग, ये सब कांजीरंगा सब असम में है। 2022 में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे, तो जस्टिस यूयू ललित, उदय उमेश ललित। और इस समय देखिए 50वें हैं DY चंद्रचूड़, इनका भी नाम याद रखना है आपको। स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ दोस्तों, ये 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों इसे लागू किया गया, 2 अक्टूबर 2014। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर, याद रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, ये थे PV नरसिम्हन राव। ठीक है, PV नरसिम्हन राव। अच्छा, नौचंदी मेला किस राज्य संबंधित दोस्तों, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है नौचंदी मेला। हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द पूछा था दोस्तों, ये हो जाएगा नगपति नगाधिराज। मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। अगर हम बात करें जर्मनी से, तो आपातकाल का सिद्धांत दिया। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतात्मक। आयरलैंड से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार। रूस से मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। ब्रिटेन से देखिए संसदीय प्रणाली। ये सारे देखिए लिए गए। दोस्तों टेस्ट लगाते रहिए जिनका भी आगे एग्जामिनेशन है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो 51 मॉक टेस्ट का हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज बनाएगा और एकदम ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आपके आ रहे हैं हूबहू, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला सकते हैं। अति संभावित है और सारे के सोल्यूशन के साथ अवेलेबल कराए गए हैं। लगभग दोस्तों 51,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे आपका जीके जीएस कवर नहीं है तो 49 सेट लेके कवर कर लीजिए। रीजनिंग कवर नहीं है तो देखिए 49 सेट लेके कवर कर। मैथ कवर नहीं है तो इसका भी 49 सेट। तो सारे अलग अलग भी मैंने सेपरेट भी रखे हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो सिंपल आपको डाउनलोड करना है स्टडी हिंदी ऑफिशियल, जो हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए आप टेस्ट जो कि ले सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्थिव। अपमान का दोस्तों विलोम क्या होगा, मान सम्मान, याद रखेंगे अपमान का। जतिन गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है दोस्तों, इनका संबंध सत्रिया नृत्य से है। ठीक है, जो कि कहाँ की है, असम की है। कहाँ की नृत्य है ये, असम की है। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट की स्थापना दोस्तों कहाँ पे की गई, तो इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों ये किया गया। सबसे अच्छा कंडक्टर दोस्तों कौन सा होता है, तो चांदी जो होता है दोस्तों सबसे प्रबल सुचालक माना जाता है यहाँ पे। इच्छा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है, अभिलाषा, चाह, लालसा, मनोरथ। ठीक है, मोहन बागान स्टेडियम की स्थापना कब हुई दोस्तों, 15 अगस्त सन 1889 में की गई। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, मुहावरे से अर्थ क्या है। यहाँ देखिए मेहनताना या परिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी आपकी कमाई है, आपने मेहनत किया है तो उसके लिए आपको मांगना चाहिए। मगरमच्छ किस वर्ग का जंतु दोस्तों, ये प्रश्न पूछा था, तो देखिए रेप्टिलिया वर्ग का दोस्तों जंतु है।
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 21A से संबंधित है, जो कि मौलिक अधिकार सभी के लिए एक बराबर है। मई 2022 में किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में दोस्तों पद ग्रहण किया था? तो विनय मोहन क्वात्रा ने यह पद ग्रहण किया था। जलीकट्टू खेल दोस्तों किस देश से संबंधित है? प्रश्न पूछा था, तो भारत से ही संबंधित है। आपको पता है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में होता है ये। 1290 से लेके 1330 तक किस वंश का शासनकाल रहा? देखिए खिलजी वंश का शासनकाल इसमें रहा था, इंपॉर्टेंट है। कोली नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ये प्रश्न आया था दोस्तों, ये आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कोली कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखिए व्यक्ति को 35 वर्ष का होना अनिवार्य है राज्यपाल बनने के लिए। खुश होना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? बाग बाग होना। सीता का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा था, तो वैदेही, जानकी, भूमिजा, याद रखेंगे। जनक नंदिनी भी ने कहा गया है। कौन सा महासागर एस आकार का है? देखिए अटलांटिक महासागर एस आकार का है। निम्नलिखित में से तत्वों की परमाणु संख्या 12 है दोस्तों। मैग्नीशियम का परमाणु जो संख्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उन्नत का दोस्तों हमसे विलोम पूछा था, अवनत हो जाएगा। यूएन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन, तो 24 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। वॉलीबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी संख्या दोस्तों होती है? तो 6 होती है। बाकी सारे का मैंने यहाँ दिया है, पीडीएफ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर दोस्तों कौन है? तो शक्तिकांत दास, जो कि तत्कालिक है और ये 25वें गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को दोस्तों कहाँ से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से देखिए गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न है। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन दोस्तों मनाते हैं दोस्तों? तो ये देखिए, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में देखिए इसको मनाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के जनक दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? देखिए ये हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को, ठीक है। अच्छा, बुद्ध का सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर दोस्तों बनाई गई है? तो दोस्तों ये बोध गया में बनाई गई, सबसे बड़ी उनकी प्रतिमा है। लंगोटी में फाक खेलना मुहावरे का दोस्तों हमसे पूछा, तो दरिद्रता में आनंद मनाना, सबसे एकदम स्थिति खराब होना। नदी का पर्यायवाची दोस्तों पूछा था, तो तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता, तटनी, इस प्रकार से। हड्डी और दांत किसके कारण दोस्तों कमजोर होते हैं? दोस्तों ये कैल्शियम कारण कमजोर होते हैं, इसे याद रखिएगा। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली संबंधित दोस्तों? तो ये कालबेलिया से संबंधित है, ठीक है, जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह दोस्तों कौन से आयोग का गठन किया था? तो नीति आयोग का देखिए गठन उन्होंने किया था। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश से दोस्तों? तो अमेरिका से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए ये। महिला आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? दोस्तों ये की गई थी 1992 में, सबसे पहले किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। गागर से में से सागर भरना मुहावरे का दोस्तों क्या है? थोड़े में बहुत कहना। अमृत योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई? तो 25 जून 2015 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद तहत दोस्तों दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत दोस्तों ये दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों दिया गया है? तो देखिए 23 और 24 में देखिए दिया गया है, यहाँ पे याद रखेंगे, शोषण के विरुद्ध। फूलदेही महोत्सव किस राज्य का है दोस्तों? तो ये देखिए उत्तराखंड राज्य का हो जाएगा आपका फूलदेही। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये वेस्ट इंडीज में किया गया, ठीक है। और यहाँ देखिए भारत जीता है और 5 बार ये खिताब जीतने वाला भी रिकॉर्ड इनके पास है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख एन मांडवीय। तम का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है यहाँ पे? तो आलोक, प्रकाश या फिर ज्योति। तट का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है? किनारा, तीर, कगार, कुल या फिर साहिल। सम्राट अशोक दोस्तों किसका पुत्र था? दोस्तों ये सम्राट बिंदुसार का पुत्र था, याद रखिएगा। हम्पी महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों ये कर्नाटक का ही होता है और 50 रुपये के नोट पे भी आप इसे देख सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों विकास दर कितनी बढ़ी थी? तो 6.01% बढ़ी थी। सोने का धोने का सोडा रासायनिक सूत्र दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो NO2CO3 हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। मृत सागर केंद्र दोस्तों जोड़ता है, देखिए इजराइल और जॉर्डन दोनों को देखिए जोड़ने का काम करता है। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई? दोस्तों ये 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना की गई। मिरात उल अखबार भारत के किसके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा से शुरू किया गया था। झूठा सोना दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए माछिक या फिर पायराइड के नाम में दोस्तों हम लोग जानते हैं इसे। लक्ष्य का पर्यायवाची हमसे पूछा था, सिंपल, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य। निर्माण का विलोम शब्द पूछा था, ध्वंस या फिर नाश हो जाएगा इसका विलोम शब्द। आगा खा कब का संबंध दोस्तों किससे है? हॉकी से हो जाएगा, याद रखिएगा इसे भी। सिर उठाना मुहावरे का दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका मतलब विद्रोह करना हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन किस खेल संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है, किस बॉक्सिंग से हो जाएगा। 2022 में भारत की राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू।
स्थिर का विलोम शब्द पूछा था, चंचल, चपल, फिरना, ये देखिए विलोम शब्द हो जाएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों, हो जाएंगे आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। पैरा ओलंपिक 2022 में की मेजबानी दोस्तों किस के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये चाइना के द्वारा किया गया है ये मेजबानी। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष का प्रतिनिधि दोस्तों कौन था, यशवंत सिन्हा। जंगल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, वन, कानन, गहन, ये सब जंगल के पर्यायवाची। झारखंड का देखिए प्रमुख नृत्य हमसे पूछा था, तो फगुआ नाच, मंडा नृत्य, सुराही, देखिए दासाई नाच, सरहुल, ये सब वहीं के हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। हरित क्रांति की शुरुआत जो कि कहाँ से हुई थी दोस्तों, ये पंजाब राज्य से हुआ था। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य और कितने अनुच्छेद दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य और जो इस किस अनुच्छेद में है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर 51A में है। चौसा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, यह 16 जून सन 1539 में हुआ था। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा ही दोस्तों ये किया जाता है। भवन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा था, तो घर, निकेतन, भवन, आलय, इस प्रकार से कह सकते हैं हम इसे। अशोक की प्रांतीय राजधानी दोस्तों क्या थी, तो उज्जैन या फिर तक्षशिला हो जाएगा। एथेनॉल का सूत्र हमसे पूछा दोस्तों, तो CH3COOH हो जाएगा यहाँ पे। मकर संक्रांति का त्यौहार दोस्तों कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, ये सारे के सारे। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों कौन है, तो CV आनंद बोस, इस समय तत्काल में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा ये पंजाब राज्य में हुआ था। बुद्धचरित किसकी रचना है दोस्तों, तो ये देखिए अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हमसे पूछा था, तो हिमांशु, इंदु, विधु, ये हो जाएगा। भारत में अब तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तो अब तक देखिए 17 लोकसभा चुनाव भारत में हो चुके हैं। आंखें बिछाने मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है, तो देखिए प्रेम पूर्वक स्वागत करना हो जाएगा। भारत में GST कब लागू हुआ, तो भारत में 1 जुलाई 2017 को देखिए GST लागू हुआ था। मारूनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य से देखिए संबंधित है। 14वां शतरंज ओलंपियाड, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 ओपन वर्क का खिताब किसने जीता, तो उज्बेकिस्तान के द्वारा दोस्तों ये जीता गया था। नुआखाई महोत्सव किस राज्य का दोस्तों, तो ये देखिए उड़ीसा का हो जाएगा। तमिलनाडु का पोंगल, असम का बिहू, उड़ीसा का नुआखाई, कर्नाटक का देखिए हो जाएगा आपका हम्पी। क्लोरोफिल किस रंग का दोस्तों होता है, तो दोस्तों ये जो होता है ये हरे रंग का होता है, ग्रीन। कॉमनवेल्थ गेम में भारत दोस्तों कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है, देखिए चाइना जो है दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं है। यूपी के उपचुनाव में गोड़ानाथ सीट को किसके द्वारा दोस्तों जीता गया, दोस्तों ये जो जीता गया ये अमन गिरी के द्वारा, जो भाजपा के उनके द्वारा जीता गया। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है सोना, डैश की जगह आपको भरना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा दोस्तों, तो सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, इनके हो जाएंगे। सौर मंडल का सबसे वाहतम ग्रह दोस्तों हमसे पूछा था, तो वरुण दोस्तों जो होता है ये सबसे वाहतम ग्रह माना जाता है सौर मंडल का। 42वें संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो भाग 4A देखिए जोड़ा गया था। 2001 में किस नृत्यांगना को पद्म विभूषण दिया गया, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को देखिए दिया गया था। जो कभी बूढ़ा न हो दोस्तों, एक शब्द, तो इसके लिए देखिए हो जाएगा अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। एल्युमिनियम का प्रगलन किस धातु में दोस्तों होता है, तो इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के लिए। देखिए ये कुछ प्रश्न थे जो पूछे गए हैं 16 और 17 में, मैंने कवर कर दिए। बाकी जो रीजनिंग मैथ के हैं, बाकी जो टॉपिक हैं दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे मिलेगा मैं दोस्तों आपके लिए अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। इसका PDF आप एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो लगातार मैं यूजफुल कंटेंट ही ला रहा हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।